परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस समय के लिए और एक लंबा समय बीत गया कि हम ज़ूम मीटिंग में जुड़ते हैं और कई हमारे प्रिय रेगुलरली जुड़ पाते हैं, कई रेगुलरली नहीं जुड़ पाते हैं, परंतु हम जुड़ते हैं। और एक लंबा समय बीत गया कि हमने बहुत सी ऐसी बातों को सीखा, जो हमारे लिए रिवीजन का काम करा और बहुत सी ऐसी बातें जो हम पहले नहीं जानते थे या पहले नहीं समझते थे, हमने उस तरीके से भी वचन को देखा। सो परमेश्वर पिता की महानता के लिए, उनके इन वचनों के लिए और उनके इस धन के लिए मैं बोलना चाहूँगा, इन गुप्त धनों के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि ऐसी बातों को वो हमको बताते हैं। परंतु मेरे प्रियो, ऐसी बातों ये जो बातें हैं, ये जो पवित्र शास्त्र है, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम पूरी रीति से शायद कभी ना समझ पाएँ, इस शरीर में रहते हुए। और इसीलिए आप देखिए कि परमेश्वर के वचन को ठीक-ठीक जानना, ठीक-ठीक समझना और ठीक-ठीक स्ट्रॉन्गली उसमें बने रहना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि हम किसी भी रूप से बहकाए ना जाएँ, किसी भी रूप से कोई दूसरे प्रकार की शिक्षा हमारे बीच में ना आ जाए। और इसीलिए 2 चीज़ है यहाँ पे। पहला परमेश्वर का पहला ज्ञान और दूसरा प्रेम। और ये बात को हम थोड़ा देखेंगे कि ज्ञान जो है इसके विषय में लिखा हुआ है कि ज्ञान हमारा अधूरा है और जो हमारा प्रेम है उसके विषय में लिखा है कि वो परफेक्ट हो सकता है, वो सिद्धता तक पहुंच सकता है। मैं और आप ज्ञान के रूप में सिद्धता तक या हर बातों को एज इट इज हम नहीं जान पाएंगे, हो सकता है ऐसा, बहुत पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये वचन संगत बातें, परंतु हम अपने प्रेम में सिद्धता हासिल कर सकें, क्योंकि जितना हम प्रेम में बढ़ते हैं, आप अगर देखेंगे तो ज्ञान एक्चुअल में ज्ञान के साथ में एक प्रॉब्लम क्या है कि ज्ञान इंसान को फुला देता है। नॉलेज पफ्स अप अ मैन, वो फुला देता है ज्ञान एक मनुष्य को, परंतु प्रेम से उन्नति होती है, ऐसा लिखा है। इसीलिए आप पहला कुरिन्थियों और उसका 13 अध्याय, जहाँ पे प्रेम के बारे में हम इस अध्याय को ही ऐसा जानते हैं कि ये प्रेम के विषय में है। अगर आप पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और अ 12 और 13 वचन को देखेंगे, तो यहाँ प्रेम और ज्ञान का कंपैरिजन है। देखिए क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय उसका 12 वचन और 13 वचन। 12 में लिखा है, अ, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने-सामने देखेंगे। और ये व्यक्ति क्या बोल रहा है? इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है। जबकि ये कोई नॉर्मल व्यक्ति का बातचीत नहीं है। ये व्यक्ति काफ़ी ज्ञानवानी व्यक्ति है। इसने पत्रियों को लिखा, ऐसी-ऐसी बातों को प्रकट किया, जिनसे मैं और आप आज तक इतने हज़ार सालों बाद उसको समझने में बहुत तकलीफ होता है। क्योंकि पतरस ने ऐसा बोला कि पौलुस ने अपनी पत्रियों में ऐसा ज्ञान जो उसे परमेश्वर ने दिया उसका वर्णन किया है, लेकिन कुछ लोग उसको उल्टा-पुल्टा करके अपने ही विनाश का कारण बनाते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं समझ पाते हैं। और इसीलिए ये व्यक्ति 12 में बोल रहा है, परंतु उस समय आमने-सामने देखेंगे। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है एक बात, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है। क्या चीज़ अधूरा है? ज्ञान अधूरा है। फिर आगे क्या लिखा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूँगा, जैसा मैं पहचाना गया हूँ। अब इसी के जस्ट बाद प्रेम के बारे में लिखा है। ज्ञान के बारे में तो हमने देख लिया कि कैसा वो अधूरा है कहता है, परंतु 13 में क्या प्रेम को कैसा बड़ा बनाया? पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। अब देखिए ज्ञान के विषय में उसको अधूरा बताया है। और कुलुसियों की पत्री अगर आप निकालेंगे, कुलुसियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय और उसका 14 वचन।
कुलुसियों 3:14। कुलुसियों 3 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। अब देखिए, एक जगह ज्ञान को ऐसा बताया है कि मेरा ज्ञान अधूरा है, इनकम्प्लीट है, और दूसरे जगह ये बताया है कि प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है। सिद्धता मतलब होल, परफेक्ट, जिसमें 99% नहीं 100% की का पॉसिबिलिटी है, परफेक्टनेस है प्रेम में। लेकिन जो ज्ञान है उसमें 100% पॉसिबिलिटी नहीं है। ज्ञान का पूरा होना बाकी है। बहुत सारी बातें आज भी हमारे दिमाग में इमेजिनेशन है, बहुत सारी बातें हमने पढ़ा, सुना, समझने की कोशिश किया, लेकिन आज भी बहुत सारी बातें कठिन है, आउट हमारे सिर के ऊपर से जाती हैं कई बातें, आप देखेंगे तो। परंतु जहां प्रेम की बात आती है, प्रेम की बात, अब मान लीजिए आपने प्रकाशित वाक्य का स्टडी किया या यहेजकेल नबी की पुस्तक को कोई किसी ने स्टडी करा दी या दानियल का जैसे हुआ भी, उसमें से कितनी बातों को आपने समझा एक्चुअली और कितनी बातें आपके दिमाग में स्टोर हुई। ये बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार कि जो ज्ञान का विषय है उसको कंप्लीटली समझना। ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं है हमारे पास में, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन का। ऐसा नहीं है कि पिता ने हमको बहुत सारी चीजों से वंचित रखा है, परंतु ऐसा है कि पिता ने हमको ज्ञान में भी बहुत बढ़ाया है, अपने वचनों के भेदों में भी बहुत बढ़ाया है। परंतु उसमें हमेशा एक गुंजाइश है जहां पे लिखा है कि हमारा ज्ञान अधूरा है। और दूसरे हाथ में प्रेम के लिए एक बात लिखी हुई है, और वो क्या है कि जो सिद्धता का कटिबंध है, जिसमें मैं और आप परफेक्ट हो सकते हैं, और परफेक्ट होना ही चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर में जब इस पैराग्राफ को स्टार्ट किया 12 वचन से, तो लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान। मेरे प्रियो, मैं और आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अनंत जीवन का डेफिनेशन बताया था, तो वहां पे उन्होंने बताया कि अनंत जीवन यह है कि वो तुझे, जो परमेश्वर पिता है, उसको और मुझ यीशु को जान ले। जानना मतलब नॉलेज। और प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह ऐसा भी बोला कि तुम जिसके पुत्र हो, तुम जिसके बेटे हो, उसी के समान तुम कार्य भी करते हो। और इसीलिए जैसे जैसे हम परमेश्वर के जानकारी में, परमेश्वर के नॉलेज में आगे बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम परमेश्वर पिता को और अच्छे तरीके से जानने लग जाते हैं, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता का एक बहुत ही अच्छा स्वभाव है, एक बहुत ही ऐसा स्वभाव है जो ऑलमोस्ट जग जाहिर है, और वो ये है कि वो एक बहुत ही दयालु परमेश्वर है। माफ करने के लिए बहुत ही जल्दी करने वाला परमेश्वर है, बहुत जल्दी माफ कर देने वाला, बहुत जल्दी दया दिखा देने वाला, बहुत जल्दी तरस से भर जाने वाला। इवन जब परमेश्वर पिता अपने, जब मनुष्य ऐसा काम करने लग जाता है जो परमेश्वर की नजर में ठीक नहीं है, और परमेश्वर उसको बार बार चेतावनी देते रहते हैं, और उसके बाद में भी वो नहीं मानता, तो लास्ट ऑप्शन जब परमेश्वर पिता के पास में ये बचता है कि वो उसको दंड दे करके सिखाए, और ताकि वो अनंत काल के लिए नरक में ना जाए, तब ऐसा होता है कि परमेश्वर पिता को मनुष्य को दंड देना पड़ता है। परंतु इवन बाइबल में ऐसा नोटेड है कि परमेश्वर ने जब जब दंड दिया, तब तक वो खुद पछताते थे। इवन जितने भी समय उन्होंने मनुष्य को दंड दिया है, वो एक न्यायी परमेश्वर बन करके उन्होंने दंड दिया है। कोई उंगली नहीं उठा सकता कि बिना वजह का उसने मुझे परेशान किया करके, या मैंने कुछ नहीं किया था और फिर भी उसने मुझे दंड दिया। परंतु जब ऐसा होता है, तब भी परमेश्वर पिता को का मन खेदित होता है। हम एक ऐसे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं जिसको हम क्लेम करते हैं, वो दया से भरा है, माफी से भरा है, परंतु उसने हमारे लिए भी कुछ रखा है। और उसने कहा कि प्रभु ने हमको प्रार्थना इसलिए ऐसा सिखाया, जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमारी एक सेवकाई है,
परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाने के नाते यीशु को जितने लोग यीशु मसीह को अपना प्रभु बोलते हैं, उन सेवकों के लिए हमारा एक सेवकाई है। भले आपको ऐसा अवसर न मिले कि आप प्रचार कर रहे हैं दूर-दूर जा कर के या फिर पड़ोस में या फिर कहीं पे भी, परंतु मेरे और आपके पास में एक सेवकाई, ऐसी कई सेवकाई अवेलेबल हैं, उनमें से एक के बारे में जो आप अपने जीवन में, अपने घर के अंदर में रह कर के, अपने ड्यूटी में रह कर के पूरा कर सकते हैं, और वो ये है कि दूसरों के जो मैं बोलना चाहूँगा अपराधों पर पर्दा डालने का काम, दूसरों के नंगेपन को ढकने का काम, अगर मैं इसको बोलूँ तो। और ऐसा होता है कि देखिए परमेश्वर पिता जितने लोग परमेश्वर के पुत्र हैं, जितने लोग परमेश्वर की पुत्रियाँ हैं, है ना? एक वचन मैं आपको इसको समझाने के लिए पढ़ना चाहूँगा। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार खोलेंगे उसका 8 अध्याय, तो एक वचन जो प्रभु ने बोला, वो मुझे स्मरण आता है। 8 का 39, 39, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 39 वचन, 39। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि यहाँ पे लिखा है, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। पिता की बात चल रही थी, फादरहुड की, कि हमारा पिता कौन है। तब जैसे ही उन्होंने यीशु को बोला कि हमारा पिता तो अब्राहम है, हमारे प्रभु ने बोला कि यदि तुम अब्राहम की संतान होते, तो उस अब्राहम के समान काम करते। मतलब जो जिसका संतान रहता है वो उसके समान काम करता है। और अगर मैं बोलूं कि हम परमेश्वर पिता के संतान हैं, पुत्र और पुत्रियां हैं, तो परमेश्वर ने क्या-क्या काम किया, ये हमको प्रतिदिन पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करता है कि हमारा पिता कैसा है और हमारा प्रभु कैसा है। और उसका एक गुण जो उत्पत्ति से लेकर के आज करेंटली भी परमेश्वर का ये काम है, ये सेवकाई है, और वो है कि नंगों को कपड़ा पहनाने का। कई नंगों को पता नहीं रहता है कि वो नंगे हैं। ये प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने बताया। तू बोलता है कि मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, परंतु मैं तुझे कहता हूँ, तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू नंगा है। ये नंगापन है क्या? मैं और आप जो जीवन बिताते हैं इस पृथ्वी में, मेरे और आपके पास में आत्मा का भी जीवन है और शरीर का भी जीवन है। शरीर का नंगापन मैं और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, परंतु जो हम अंदर ही अंदरूनी जीवन में जीते हैं, जो प्रभु देख करके बोल रहे थे कि तू अभागा है और तुच्छ है और नंगा है। अगर किसी कपड़े पहने हुए व्यक्ति को आप बोलें कि तू नंगा है करके, तो वो उसके लिए वो बात समझना बहुत कठिन है। परंतु अगर हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, तो पहले तो हमारा नंगापन ढका उसने, और दूसरा हमको ये सेवकाई दी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने के नाते कि तुम जाकर के दूसरों का नंगापन ढको। और आप देखिए कि जितने लोग यहाँ पे परमेश्वर को अपना पिता बोलते हैं, उन्होंने जब आदम और हवा ने पाप किया और फल को खा लिया जिसने उनको मना किया था, तब शैतान ने एक्चुअल में जो काम किया था, जो बहकावा लाया था उनके जीवन में, उसका परिणाम क्या हुआ, उसका आउटकम क्या हुआ। उनको पता चल गया कि मैं और मेरी पत्नी, आदम को पता चला मैं और मेरी पत्नी नंगे हैं। शैतान हमेशा वस्त्रों को उतार करके फेंकने का काम करता है, हटा करके फेंकने का काम करता है, नंगापन लाता है, परंतु परमेश्वर हमेशा ढांकने का काम करते हैं। हमेशा वो, आप देखिए जब आदम और हवा ने पाप किया तो उनको पता चला कि वे नंगे हैं, तो परमेश्वर ने उनके लिए चमड़े के अंग रखे बनाए और उनको पहना दिया। तो परमेश्वर हमेशा मनुष्य के नंगेपन को ढकने का काम करता है, हमेशा उसके पापों को ढकने का काम करता है। और वही सेवकाई मेरी और आपकी भी होनी चाहिए, वही सेवकाई कलीसिया के हर एक व्यक्ति की होनी चाहिए। क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, चाहे फिजिकली चाहे किसी भी रूप में, आप देखिए कभी ना कभी किसी ना किसी का एक्शन हमको समझ में नहीं आता, पसंद नहीं आता, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा वो क्यों कर रहा था, या उसने ऐसा क्यों कह दिया। ये इस चीज की गुंजाइश हमेशा बने रहती है मेरे प्रियो। और मैं आपको वचनों से
जो प्रभु ने मुझे सिखाया, जो मैं अपने जीवन के लिए सीख रहा था, आपके साथ में इन्हीं बातों को शेयर करना चाहूँगा। आपको एक 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 पैराबल याद है? दृष्टांत याद है जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने एक बताया कि एक राजा था, उसने अपने पुत्र के लिए शादी के लिए एक बहुत बड़ा बैंक्वेट रखा और वहाँ पे सब लोग जो इनवाइटेड थे, वो योग्य नहीं ठहरे। तो बोला कि जितने तुमको मिलते हैं सबको बुला के ले आओ। और जब वहाँ पे खाना चल रहा था तब राजा देखने आया कि लोग हैं जितने भी लोग हैं यहाँ पे, वे अ, मतलब कौन-कौन आए हैं, कैसा चल रहा है बैंक्वेट, तो उन्होंने एक व्यक्ति को पाया, जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने हुआ था। तो उन्होंने उससे कहा कि तू कैसे यहाँ पे आ गया? और उसको बहुत बड़ी सज़ा सुनाई गई वहाँ से अलग करके। तो वस्त्र का बहुत बड़ा रोल है और इसी के बारे में थोड़ी-सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आपको ज़रूर याद होगा कि उत्पत्ति में जब नूह और उसका परिवार उस जल प्रलय से निकल कर के अलग हुआ, तब वहाँ पे नूह ने एक दाख की बारी लगाई और दाख की बारी लगाने के बाद में दाख हुआ और दाख को उसने लिया, उसको रौंदा और उसके बाद में दाख मधु उससे तैयार हुआ, जिसे पी करके वो मतवाला हो गया। और जब नूह मतवाला हुआ, तब एक्चुअल में अपने तंबू में नंगा पाया गया। तब उसके नंगेपन के साथ में उसके 3 बेटों में से जो 3 शेम, हाम और येपेत नाम करके जानते हैं हम, 3 बेटों में से 2 ने अलग व्यवहार किया और 1 ने अलग व्यवहार किया। और इसीलिए नूह का आशीष 2 लोगों के लिए अलग था और उसके जो छोटा बेटा था, उसका यंग बेटा कनान जिसका नाम रखा गया, उ उसके लिए उसने श्राप रखा। और ये श्राप इतना बड़ा कि ये जो कनान है, इसी में से वो फ़लिस्तीनी और ये सब जितने जाति थे जो आगे चल कर के इज़राइलियों के नाक में दम करे रहते थे, ये आगे चल कर के बने। तो देखिए, एक एक्शन ने, एक कार्य ने, मतलब 2 बच्चों के एक कार्य ने उनके ऊपर में आशीष को लाया और एक बच्चे के एक एक्शन ने उसके ऊपर में भारी श्राप को लाया। आइए, उत्पत्ति की पुस्तक 9 अध्याय निकालें और उसका 20 वचन। मैं ज़रूर आपसे निवेदन करूँगा कि आप ज़रूर अपने बाइबल के साथ में बैठें। मैं जानबूझ के आपको इनफ टाइम इसलिए देता हूँ कि आप ज़रूर से उन वचनों को निकाल सकें और ह जैसे-जैसे क्या होता है कि हम वचन को आराम से बैठते हैं डिसिप्लिन्ड वे में वचन लेकर के, तो ऐसा होता है कि जो वचन बोला जा रहा है उसको अगर आप साथ-साथ में पढ़ते जाएँगे, तो एक्चुअल में आप इस मीटिंग में वैसे ही प्रेजेंट रहते हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी। तो जितने लोगों से ये संभव है ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करें। देखिए यहाँ पे लिखा है उत्पत्ति 9 के 20 में नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। अब इसके नंगेपन के लिए देखिए क्या लिखा है 22 में, तब कनान के पिता हाम इसका बेटा, 3 बेटों में से एक, हाम ने अपने पिता को क्या देखा? नंगा देखा और नंगा देखने के बाद में बाहर जाकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। किसी को नंगा देखना और उसकी चर्चा अपने भाइयों से कर दी, अपने पिता को नंगा देख करके। और उसके बाद में क्या हुआ? ये हाम का एक्शन था, है ना? जब उसको पता चला कि मेरा पिता नंगा है, तो उसने उसको देखा और जाकर के अपने भाइयों को बता दिया। परंतु इसके 2 बेटों का एक्शन हाम से टोटली अलग था। 23 को देखिए, तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और क्या किया? और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। ये एक सेवकाई है जिससे हमेशा मुझे और आपको आशीष मिलेगी। ये परमेश्वर का किया हुआ काम है, नंगेपन को ढांकना और कपड़े पहने हुए व्यक्ति के को उतारना, उसके कपड़ों को उतारना, ये शैतानी काम है। ये याद रखिएगा। और इसलिए जितने लोग ढांपने का काम करते हैं, उनको हमेशा आशीष मिलता है। जो उघाड़ने का काम करते हैं, वो उनके लिए बहुत खराब होता है। और इसीलिए देखिए इन्होंने ये काम किया। फिर आगे क्या लिखा है?
जब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो। तुरंत उसने जान करके शाप दिया अपने बच्चे को, और लिखा है वो अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है। मतलब जिसने ढाका शेम और येपेत, दो बच्चों ने उसके नंगेपन को ढांप दिया। वो भी वही काम कर सकते थे जो हाम ने किया था मेरे प्रियो। परंतु यहाँ पे चुनाव को देखिए आप, एक ने नंगेपन को देखा और जाकर के बाहर बता दिया, उसका प्रचार कर दिया। परंतु जिनको पता चला, उन्होंने चुपके से उल्टे पांव जाकर के अपने पिता के नंगेपन को ढांप दिया। और जिन्होंने ढांपा, उनके ऊपर में आशीष हुई, और जिसने बता दिया, उस चीज की चर्चा की बाहर जाकर के, उसके ऊपर में एक्चुअल में आशीष नहीं फली, उसको श्राप मिला उल्टा। और इसीलिए एक ऐसी सेवकाई है हमारे पास में जो लोगों के नंगेपन को ढांकने की है। ये अवश्य है कि जहां कहीं भी किसी आप नंगे को देखें, फिजिकली भी, इस शरीर में भी, उसके भी नंगेपन को ढांकना जरूरी है। परंतु जब कभी भी हम ऐसे बहुत से मौके आते हैं हमारे जीवन में जहां आपके पास में ऐसा अवसर होता है कि किसी के नंगेपन को ढांप दें। बहुत एंटाइसिंग है ये कि किसी के नंगेपन को देख के किसी और को बताना कि मैंने ऐसा देखा, पता है तेरे को, ऐसा हुआ वैसा हुआ। परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको ढांपें, और कुछ बातों की चर्चा हम हर किसी से ना करें। और इसीलिए ये एक ऐसी सेवकाई है जो खासकर हम जो प्रभु के लोग कहलाए जाते हैं, उनको हमेशा करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोला है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्याय के विषय में है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे और आपको एक दिन न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना ही है। और जब प्रभु ने मत्ती रचित सुसमाचार में एक बात बोला कि भेड़ और बकरियों को अलग करूंगा, मतलब कुछ लोग मेरे साथ में रहेंगे और कुछ लोग मेरे साथ में नहीं रहेंगे। तो जो लोग मेरे साथ में रहेंगे, जो अनंत जीवन के भागीदारी होंगे, उनमें क्वालिटी बताया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और 34 वचन लिखा। मत्ती 25 का 34, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है ना। क्योंकि कौन है ऐसे लोग, क्या किया था इन्होंने? क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, फिजिकली भी, आत्मिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, क्योंकि हम दोनों में जीवित हैं। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने के लिए दिया, और मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था। ये पॉइंट है। प्रभु बोल रहा है, वो राजा बोल रहा था मैं नंगा था करके, तो तुमने क्या किया? मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। एक व्यक्ति जब नंगा रहता है तो दूसरा व्यक्ति का दो एक्शन हो सकता है, या तो उसके नंगेपन की चर्चा करे, और या तो वो उसके नंगेपन को ढांप दे। और जहां यहाँ ये जो भेड़ होते हैं ना प्रभु के, प्रभु खुद बता रहे हैं, राजा उनसे कहेगा, जब मैं नंगा था तो तुमने, जो अनंत जीवन के भागीदारी होते हैं ना मेरे प्रियो, उनकी एक क्वालिटी आज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। प्रभु ने कहा, जब मैं नंगा था तब तुमने मुझे वस्त्र पहनाए। क्या लिखा है? जब मैं नंगा था तब, और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तो 37 में क्या लिखा है? तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, कब हुआ प्रभु? हमको तो नहीं पता, हमने तो कभी तुझको ऐसा काम नहीं किया, हमने तुझे कभी ऐसा नहीं किया। क्या लिखा है 37 में? तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, और प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे
बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटे भाइयों, ये एक्चुअल में कलीसिया की बात है। भाइयों बोलने से जो हम बिल्डअप हो रहे हैं कलीसिया के भाई, उनके प्रति कुछ कुछ कई बार ऐसा हो जाता है कि मन मुटाव हो जाता है और क्षमा नहीं करने के चलते में इतनी दूरी आ जाती, इतनी दूरी आ जाती है कि वो वापस से जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर एक एक ऐसा चीज देखा जाता है कि नंगेपन का प्रचार किया जाता है, जिससे नहीं जमता है वो उसके नंगेपन का प्रचार करता है कि वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है करके। जो छोटे से छोटे भाइयों के साथ ऐसा किया जो तुमने, वो समझ लो मेरे साथ में किया। अगर तुमने किसी गलती को पा भी लिया और उसके ऊपर में देखा कि ये व्यक्ति गलत है और इसने ऐसा काम किया है और उसको ढपने ढांपने का काम करो, तो तुम एक्चुअल में मेरे नंगेपन को ढक रहे हो। प्रभु इतना स्पेसिफिक था, क्योंकि जब पौल शाऊल कलीसिया को सता रहा था तो यीशु ने ये नहीं बोला कि तू मेरे लोगों को क्यों सताता है, उसने कहा तू मुझे क्यों सताता है। और इसलिए मेरे प्रियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम क्या बर्ताव करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं। और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस ने एक बार पूछा था कि मैं कितनी बार क्षमा करूं प्रभु अपने भाई को, तो प्रभु ने उसको उत्तर दिया था। अगर आप मत्ती 18 खोलेंगे और उसमें देखेंगे 21 वचन में, मत्ती 18 का 21, मत्ती 18:21, तो लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। कितनी बार उसको क्षमा कर। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने जीवन को देखेंगे, देखिए क्षमा करने का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है पता है? ये ध्यान में रखना, ये देखना कि मैं कितनी बार क्षमा किया गया हूं, मुझसे कितनी गलती हो जाती है परमेश्वर के वचन में चलने के ऊपर में। और जब आप इसको इसको देखेंगे कि मैं मुझसे भी बहुत सारी गलती होती, परंतु परमेश्वर मुझे क्षमा करके मुझे फिर से धाड़स देकर आगे चलने के लिए बल देते हैं, मेरे विवेक को अपने पुत्र के लहू से साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं, तो आप एनकरेज्ड होंगे इस चीज को देख करके, मैं तो इतनी बार क्षमा किया गया हूं, मुझे तो बस इतने बार क्षमा करने के लिए उसने बोला। हमने एक दिन ध्यान दिया था, अगर आपको याद होगा तो, कितना मेरा क्षमा हुआ और कितना उसने बोला कि तू क्षमा कर करके। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये एक ऐसी सेवकाई है जिसको मैं बोलता हूं कि नंगेपन को ढांकने की सेवकाई। और इसीलिए प्रभु ने यहाँ पे बोला कि जैसा तुमने उनसे व्यवहार किया, मानो वैसा मुझसे व्यवहार किया। अब देखिए, ये क्षमा की जो क्वालिटी है हमें, वो एक्चुअल में हमारे प्रेम को दर्शाती है। जितना एक व्यक्ति अंदर से प्रेम से भरा रहेगा, उतना उसको क्षमा करने में दिक्कत नहीं होगा। अगर यीशु मसीह पतरस को बोल सकते हैं कि 7 नहीं 7 बार के 70 गुना, मतलब 490 बार तक तू क्षमा करते जा, तो सोचिए उनकी खुद की कैपेसिटी कितनी होगी क्षमा करने की। और इसलिए मैं और आप अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत क्षमा प्राप्त किए हुए लोग हैं, क्योंकि लिखा है कि यदि तू उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। मैं तो बोलता हूं, अगर वो हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार करने लगे तो कोई कहीं का नहीं रहेगा। ऐसा लिखा है कि यदि तू न्याय करने लगे तो तेरे सामने में धर्मी कौन ठहर सकेगा? कौन ऐसा व्यक्ति है जो स्वर्ग में जाने के लिए बोलेगा कि अ, मैं इस लायक हूं कि मैं आपके साथ में स्वर्ग में जाकर के रह सकूं? नहीं। और इसलिए उन्होंने हम पर दया किया है मेरे प्रियो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति घमंड करके कहे कि ये मेरे वजह से हुआ है। इसीलिए क्षमा और दया परमेश्वर के चुने हुए लोगों का जो प्रेम में अपना जीवन बताते हैं, उनकी दिनचर्या है, मैं बोलना चाहूंगा। उनकी क्वालिटी है। वो अपने अभी हमने देखा ना, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो उसके समान काम करते। उसी प्रकार हमें ये समझने की जरूरत है, अगर हम यदि हम परमेश्वर की संतान है तो उसके समान काम करें। परमेश्वर पिता ये काम करते हैं। आप देखिए कुलुसियों की पत्री में
वही वचन जो हम पढ़ रहे थे 3 अध्याय का 12 वचन से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। देखिए क्या लिखा है, 3 का 12 कुलुसियों लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ये परमेश्वर के चुने हुओं का क्वालिटी है। फिर क्या लिखा है 13 वचन में, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो मतलब आप समझते हैं, आप अपने जगह में राइट हो सकते हैं कि आपका जो जो मैटर हुआ किसी भी चीज के लिए जो डिस्प्यूट पैदा कर रहा है उसमें आप 100% राइट हैं और अगला 100% रॉन्ग है, लेकिन फिर भी जो 100% राइट है वो उसको बोला जा रहा है कि तुम उसको क्षमा करो। मैं फिर से इसको पढ़ना चाहूंगा और मैं आगे भी एक वचन शेयर करूंगा जिससे क्लियर हो जाएगा ये। 13 वचन में क्या लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, मतलब बिना कारण के तुम दोष नहीं लगा रहे हो। दोष या ऐसी बात या ऐसा डिस्प्यूट इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि आप करेक्ट है और आपको लगता है कि अगला रॉन्ग है, और वो सही हो सकता है। परंतु ऐसी दशा में भी आपको और मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा है 13 में, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। किसको याद करके, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इसलिए हम प्रभु की प्रार्थना को रेगुलरली बोलते हैं ताकि स्मरण करें कि प्रभु हमारे साथ में क्या किया और हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और एक बात यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी, अगर आप सही हैं और फिर भी आपसे कोई गलत व्यवहार हुआ है और उसमें क्षमा करने की बात आए तो ये सिंपल से क्रूस उठाने की बात है। आपको अपने लिए वहां पे मरना पड़ेगा और तब जाकर के दूसरे को क्षमा किया जा पाएगा। क्योंकि अगर आप अपने आप में जिंदा रहेंगे तो आप अपने आप को ये बोलते रहेंगे कि यहाँ मैं गलत नहीं था, यहाँ पे ये गलत है ऐसा है करके। परंतु उस दशा में भी अगर आप परमेश्वर के चुने हुए हैं तो आपका हृदय मेरे प्रियो और मेरा हृदय प्रेम से इतना भरा रहना चाहिए कि मैं और आप उस विषय में जहां हमको दोष लगाने का भी एक कारण हो, उस दशा में भी मैं और आप उस व्यक्ति को क्षमा करने वाले हो सकें। क्यों? क्योंकि याद रखिए, हम सब विश्वास में उन प्रतिज्ञाओं के वारिस हैं जो परमेश्वर ने सबसे पहले अब्राहम से बांधा था और बोला था कि जो तुझको आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा और जो तुझको श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा। तो मान लीजिए अब्राहम के 2 संतान हैं विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन, और दोनों के लिए लिखा है जो तुझको आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा, तो जो तुझको कर्ज करेगा श्राप देगा मैं उसको कर्ज करूंगा। इसके लिए भी सेम प्रतीक है, जो तुझको आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा, जो तुझको कर्ज करेगा जो तुझको श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा। और मान लीजिए दोनों एक दूसरे को श्राप देने लगे तो, या एक दो दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़ा करने लगे तो, ये दोनों के लिए लिखा है जो तुझको श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा। तो मान लीजिए व्यक्ति इसको श्राप दे रहा है, ये इससे जम नहीं रहा है, तो ये भी अब्राहम की संतान, ये भी अब्राहम की संतान, तो ये अगर इसको देता है तो पलट के उसी के पास में आएगा। मतलब अपने भाइयों के साथ में अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो पलट करके उसी के अगेंस्ट में चला जाता है। और इसलिए हमें ये बात समझना चाहिए कि हमारे पास में एक सेवकाई है कि हम दूसरों के नंगेपन को, दूसरों के अपराधों को ढांप सके मेरे प्रियो। और जब तक मैं और आप प्रेम में जीते हैं ना, जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर के दिए हुए प्रेम से अपने हृदय को सजाता है तो माफ करना उतना ही आसान हो जाता है। क्योंकि प्रेम इतना बड़ा है कि वो तुरंत उस चीज को क्षमा कर देता है, या वो उस चीज को जरूर क्षमा कर देता है और फिर से वो जो बॉन्डिंग है वो वापस से वैसी हो जाती है। और इसलिए क्षमा करना परमेश्वर का कैरेक्टर है, परमेश्वर का एक उनका एक स्वभाव है बोलना चाहिए। और उसी स्वभाव को जो अपने आप को परमेश्वर के पुत्र या पुत्री बोलते हैं, अगर वो सच में उसके पुत्र या पुत्री हैं
तो इनमें भी उसका स्वभाव पाया जाना चाहिए, क्योंकि शैतान किसी को क्षमा नहीं करता। आप देखिए एक वचन जहां इसको स्पष्टता से बताया गया है, इसी चीज को अलग तरीके से पहला पत्रस 4 अध्याय और 8 वचन क्या लिखा है? पहला पत्रस 4 अध्याय और 8 वचन। पहला पत्रस 4 अध्याय 8 वचन लिखा है, सब में श्रेष्ठ बात यह है, सब में श्रेष्ठ बात, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। मतलब प्रेम मल्टीप्लाई होते चले जाए। भले तुम ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान की बातें आपके पास मेरे पास में ना हो, परंतु एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, तुम्हारा प्रेम बढ़ता चले जाए। और जब प्रेम बढ़ता है तो क्या होता है? आगे क्या लिखा है? क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। अब प्रेम पाप को कैसे ढांपेगा? क्षमा करके। प्रेम पाप को किस प्रकार ढांपेगा? कि प्रेम इतना बड़ा है कि जो अपराध उसके अगेंस्ट में किए गए हैं उसको उसने क्षमा कर दिया। और यही मसीही कैरेक्टर है। जैसा प्रभु ने हमारे साथ किया, मेरे लिए मेरे पापों को क्षमा किया, वैसे ही उसने बोला कि तुम अब दूसरों के अपराधों को वैसे क्षमा करना। और इसीलिए मेरे प्रियो, प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। और हम किस सेवकाई की बात कर रहे हैं? पापों को ढांपने की सेवकाई। जो पाप मेरे विरुद्ध हुआ, जैसा यीशु मसीह ने किया, जैसा चेलों ने किया। स्तिफनुस एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसने मरते मरते भी ये बोला। वो गलत नहीं बोल रहा था, उसको इतना एश्योरेंस था कि पिता भी मेरे साथ है, पुत्र भी मेरे साथ है, और आत्मा मेरे अंदर है इनका। और ये तीनों का एश्योरेंस होने के बाद में भी स्तिफनुस ने ये डिसीजन लिया कि मैं इन पर दोष नहीं लगाऊंगा, परंतु मैं इनके लिए ये प्रार्थना करूंगा, क्योंकि वो प्रेम से, आत्मा से भरा हुआ था, कि इनके अपराध ढांप दिए जाएं, क्षमा किए जाएं, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया। और यही डिफरेंस है पुराने समय के लोगों में, यही डिफरेंस है हाबिल के लहू में और यीशु मसीह के लहू में। क्योंकि हाबिल का लहू अपने भाई के प्रति बोलता है, उसका खून चिल्ला चिल्ला करके बोलता है कि हाबिल को सजा दो, हाबिल को सजा दो, हाबिल ने मारा है, कैन ने मारा है, कैन ने मारा है। हाबिल का लहू यही बात बोल रहा था, जिससे परमेश्वर पिता है। परंतु यीशु मसीह का लहू बोलता है, यीशु मसीह का लहू कहता है कि इनको सजा मत दो, इनको सजा मत दो, मैंने सजा ले लिया इनका, इनको माफ करो, इनको माफ करो। यही लहू उसका पुकार। इसलिए यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। और इसीलिए जो मसीही हैं, यीशु मसीह को जानने वाले, पहले के लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे बेचारे, परंतु जब यीशु मसीह का आगमन हुआ और आज हम मसीह को जानते हैं, उनके लोगों को जानते हैं, उनके वचनों को जानते हैं, तो आज मुझे और आपको भी ऐसा व्यक्ति बनना है जो ये चिल्ला चिल्ला करके बोले कि इन्हें क्षमा कीजिए, इन्हें क्षमा कीजिए। और यही मेरे और आपकी एक सेवकाइयों में से एक है मेरे प्रिय। आप देखिए, जब आप परमेश्वर के किए हुए वायदे को देखेंगे जो उन्होंने बहुत पहले अब्राहम से किया था, क्योंकि जो वाचा उन्होंने अब्राहम से बांधा था, वही वाचा का कंटिन्यूएशन के द्वारा अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली, ये अब्राहम से किया हुआ वाचा को निभाते निभाते उन्होंने अपने पुत्र को भी भेजा। और ये वाचा इतनी इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर ने कहा, मैं अटल वाचा बांधूंगा, जनरेशंस के लिए होंगी, कभी खत्म नहीं, एवर लास्टिंग कवनेंट होगा ये। और इसमें एक बात कहा जो हमें परमेश्वर के एक रूप के बारे में एक बात बताता है, जिसको आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन आपको परमेश्वर का आत्मा, अपने पिता का आत्मा मुझे और आपको ये बताता है कि उनका स्वभाव कैसा है और वो हमारे जीवन के लिए क्या रख छोड़ा है मेरे परमेश्वर ने। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय और उसका 13 वचन। उत्पत्ति 15 अध्याय और उसका 13 वचन जरूर निकालिए। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय और उसका 13 वचन, 13।
आपने इससे पहले कि हम इसमें जाएं, आपने ध्यान दिया है मेरे प्रियो कि आप जब भजन संहिता की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें दाऊद बार बार ये बोलते थे कि मैं इस पृथ्वी पर परदेशी हूं, सोजर्नर हूं, परदेशी हूं, परदेशी हूं, परदेशी हूं। इवन पतरस ने अपनी पत्री में ये बोला कि कि हम इस पृथ्वी पे परदेशी हैं, सोजर्नर हैं। इसीलिए अपना यहाँ पे जो समय है उसको बड़े भय से बिताएं, क्योंकि ये हमारा एक्चुअल डेस्टिनेशन नहीं है। और ये जो सोजर्नर वाली बात है, परदेशी वाली बात है, ये सब अब्राहम के संतान परदेशी हैं। अब्राहम बोलने से अब्राहम, फिर दाऊद, फिर यीशु मसीह, मतलब परमेश्वर के चुने हुए लाइनेज के जितने हैं वो सब इस पृथ्वी पे परदेशी हैं। और इसलिए मुझे और आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं और आप इस पृथ्वी पर परदेशी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे आरंभ में उत्पत्ति में 15 अध्याय के 13 वचन में क्या वाचा बांधा था? लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे। इसका मतलब क्या है? ये है पराया देश। ये डेफिनेटली उन इजरायलियों के लिए लिखा था जो बंधुआई में जाने वाले थे, पर मैं और आप विश्वास के द्वारा अब्राहम के संतान है जिससे वाचा बांधी गई थी। और ये वचन पर जरूर आप मनन करिए, क्योंकि ये हर एक विश्वासी के लिए है। क्या है? शुरू से ये मैं 13 से 15 तक पढ़ूंगा, ध्यान दीजिएगा बड़े ध्यान से। 13 में लिखा है कि क्या कहा? निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे। और क्या क्या होगा उनके साथ में? और उस देशों के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। मतलब पराये देश में जहां पे उनको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। और यहां हमारे लिए क्या है? वही दुख रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अंत नहीं होता है। फिर जिस देश के वे दास होंगे उन उसको मैं दंड दूंगा, ये न्याय। और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। ये है परमेश्वर की योजना मेरे और आपके लिए। इस संसार में जो परमेश्वर के नाम से, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो दुख उठाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुख उठाना मतलब सिर्फ प्रचार के कार्यों में मार खाना या सताए जाना नहीं होता। आप अपने घर के अंदर में भी रह करके प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा दुख उठा सकते हैं, जो दूसरे आपसे बर्ताव करें। आप अपने लोकल आराधनालय में भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुख उठा सकते हैं। आप कहीं भी हो, आपको दुख उठा सकते हैं परमेश्वर के वचन को याद करके। क्योंकि आप देखेंगे कि जैसा मसीह के वचन को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो हानि की बात है मेरे लिए। वही हानि की बात ये जो परदेशी होकर के रह रहे, परमेश्वर ने कहा था कि तेरे वंश वहां परदेशी होकर के रहेंगे, वो दुख उठाएंगे, परंतु बाद में क्या होगा? मैं उस जगह के लोगों को दंड दूंगा। और जो दुख उठा रहे हैं उनको क्या होगा? लास्ट लाइन पढ़िए तो, 13 देखेंगे तो 14 वचन का। और उसके पश्चात क्या होगा? दुख के बाद क्या होगा? वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। और फिर क्या लिखा है? तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे चौथी पीढ़ी में यहां फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। मेरा जो फोकस आपके लिए है वो है 13 वचन का, जो पहला बात बोला, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और दुख उठाएंगे। और यही दुख, यही पराया देश है मेरा और आपका। इसी को लेकर के दाऊद ने भी, और दाऊद को लेकर के सेम पवित्र आत्मा ने अपने जनों के मन में डाला कि वो अपने आप को यहाँ पे एक सोजर्नर समझे, एक परदेसी समझे। और परदेसी अगर हम हैं, और परमेश्वर ने कहा कि परदेशी हो तुम और उनको तुमको दुख उठाना है, तो इस मेंटेलिटी को लेके कि अरे परदेशी तो ही है, हमको यहां से जाना ही तो है, तो क्यों ना सब बातों को माफ करते हुए जिए, क्यों ना एक हल्का जीवन जिए। क्योंकि जो व्यक्ति माफ नहीं करके जीता है ना मेरे प्रियो, कुछ अपने मन में रख करके जीता है ना, वो बहुत ही हैवी लाइफ जीता है, बहुत ही भारी जीवन जीता है। इससे नहीं जम रहा है, उससे पुरानी बात याद आ गई तो थोड़ा सा बीपी वहां बढ़ गया, और वहां पे चले गए तो फिर वो बात याद आ गया, या पुराना बात याद आ गया जब लड़ाई हुई थी या मन मुटाव या बातचीत हुआ था, तो वहां थोड़ा सा फिर एकदम घबरा जाना या फिर गुस्से से भर जाना, या अंदर ही अंदर सोचना कि इसके साथ में थोड़ा बुरा हो जाता ना, तब इसको समझ में आता कि इसने जो मेरे साथ बुराई की थी
तब इसको थोड़ा-सा बुद्धि आए कि ये ऐसा हो। बहुत सारी बातें रहती हैं जिससे हम अननेसेसरी बहुत ही ज़्यादा बर्डन फ़ील करते हैं, बहुत ही भारी जीवन बिताते रहते हैं, उस व्यक्ति को या उस परिस्थिति को याद करके। परंतु आप देखेंगे जैसे ही आप इसको हटाएँगे, आप एक बहुत ही लाइट जीवन जिएँगे, बहुत ही हल्का जीवन जिएँगे, बहुत ही मुस्कुराते और खुश रहते हुए जीवन जीता है एक व्यक्ति। जितना उस चीज को हटाते जाता है, जितना पापों को ढाँपते जाता है, जितना अपने विरोध में किए हुए बातों को वो ढाँपते जाता है। और ये जो सोजर्नर रहते हैं ना, जो परदेशी होकर के जीवन बिताते रहते हैं, उनकी एक क्वालिटी है। मैं ऐसा समझता हूँ। तो क्यों ना जब हम यहाँ पे परदेशी हैं, तो यहाँ से जब हम जाएँ, तो पूरा हिसाब-किताब यहीं खत्म कर दें। जितने लोगों ने हमारे प्रति कुछ भी किया, हमने भी कई लोगों के प्रति कुछ किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। हमने कितना ज़्यादा किया, परमेश्वर ने कितना ज़्यादा क्षमा किया। परंतु उसके पुत्र होने के नाते ये हमारा और आपका कर्तव्य है कि उसके पुत्र और पुत्रियों का कर्तव्य है कि उसकी शोभा हम में दिखाई दे। हम जब लोगों को क्षमा करें, तो लोग भौचक्के हो जाएँ कि भाई तू क्षमा, उनको खुद समझ में ना आए कि ये कैसे मुझको माफ़ कर सकता है, मैंने तो बहुत बुरा किया है। और इसलिए मेरे प्रियो, मैं ऐसा समझता हूँ कि इस पृथ्वी में सबसे बड़ा जो हथियार है, वो सबसे ताकतवर जो चीज़ है, वो है प्रेम। प्रेम अच्छे-अच्छों को कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, ऐसे बोला है। कोमल उत्तर हड्डियों को भी तोड़ देता है, ऐसा लिखा हुआ है। और इसलिए हम इससे जिएँ, प्रेम के द्वारा जिएँ। एक वचन और पढ़ूँगा मैं, जो याकूब की पत्री में पाया जाता है। और ये हम सब के लिए वैसे ही इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सबको एक दिन न्याय सिंहासन के सामने में खड़ा होना है। और जब मैं और आप न्याय सिंहासन के सामने में खड़े होंगे और हमको पहले से ही बता दिया जा रहा है कि वहाँ क्या-क्या होने वाला है, तो समझ लीजिए कि परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके जीवन के लिए कितना है कि वो नहीं चाहते कि मैं और आप दंड के भागी हों, परंतु अनंत काल के लिए उनके साथ जीवन बिताएँ, ये उनकी योजना है। इसलिए अपने पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने यहाँ तक चर्चा की, यहाँ तक हमको शिक्षित किया है कि जब तुम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होगे, तो तुम्हारी दशा बाहरी लोगों के समान नहीं होगी जिनको पता भी नहीं कि किस चीज़ का न्याय होगा, क्या चीज़ होगा, कैसा होगा करके। परंतु हमको बहुत सारी चीज़ों की शिक्षा दी गई है कि ऐसा न्याय होगा, इस चीज़ की तैयारी करना। और उन्हीं में से एक है याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसका 13 वचन। यहाँ पे न्याय के विषय में लिखा है। और न्याय के विषय में एक बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है, जो हमारे हमारे सबके पास में वो चीज़ होना चाहिए जब हम न्याय के सामने खड़े होंगे तो। क्या लिखा है? याकूब 2 अध्याय उसका 13 वचन, क्योंकि जिसने दया नहीं की, उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। ये जो स्टेटमेंट लास्ट में लिखा, दया न्याय पर जयवंत होती है, ये एक्चुअल में परमेश्वर का ही एक 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 कैरेक्टर है। ये परमेश्वर पिता का ही एक स्वभाव है कि वो उन्होंने दया को इतना बड़ा बनाया कि जो पापी थे, जो दंड के लायक थे, उनको अपने पुत्र में क्षमा किया और उनको उस न्याय से, उस दंड से बचाया, जिसको मैं और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि हम पर ऐसी दया हुई है। अब न्याय, अब इस लास्ट स्टेटमेंट को मैं सोच रहा था, तो प्रभु ने मेरी सहायता की, उसको मैं थोड़ा-सा बात रखूँगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि जितने लोग दया नहीं करते, उतने लोगों का न्याय बिना दया के होगा। और जितने लोग दया करते हैं, उनका न्याय दया के साथ होगा। और इसलिए लास्ट में जो स्टेटमेंट लिखा, दया न्याय पर जयवंत होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये सच में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अब दया न्याय पे जयवंत होता है, तो न्याय का मतलब क्या होता है? सही, गलत और सजा, या नो सजा, है ना? तो जो सही है, क्या उसको दया की जरूरत है? आपको क्या लगता है? न्याय का मतलब यही होता है ना कि सही गलत प्रूफ करना। जो सही रहता है वो बाइज्जत बरी हो जाता है, और जो गलत रहता है वो दंड पाता है। तो मान लीजिए मेरे साथ में एक सिचुएशन आया जहां पे मेरे विरुद्ध में
किसी ने कोई पाप किया या किसी ने कोई गलती कर दिया, तो और मैं जानता हूं कि न्याय ये कहता है, कई बार हम बोलते हैं ना, इसके लिए एक रूल है, तुमको नहीं पता है, जाके ऐसा क्लेम करो, ऐसा करो, वैसा करो करके। लेकिन परमेश्वर का वचन ये बताता है कि न्याय मतलब जहां तुमको ये पता भी चल जाए कि तुम सही हो और अगला गलत है, तो तुम उस जगह में दया दिखाओ, ताकि वो न्याय को ढांप करके रख दे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसीलिए मेरे प्रियो, अब एक केस इमेजिन करिए जहां पे दो व्यक्ति खड़े हैं और ये सही साबित हो गया, ये गलत साबित हो गया, न्याय हो गया। ठीक है, न्याय मतलब एक जजमेंट पास हुआ कि इसने इसके विरुद्ध में गलत किया। तो बताइए कि जो व्यक्ति सही है, जिसने गलत नहीं किया, क्या उसको दया की जरूरत है न्याय के टाइम में? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसने गलत किया है उसको दया की जरूरत है। वैसे ही जितने लोग मेरे विरुद्ध में गलत करें और मुझे लगे कि इसने मेरा दिल दुखाया या मेरे प्रति गलत किया या मैं ऐसा नहीं डिजर्व करता था या मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसके लिए ऐसा मेरे साथ में होता, वो उतना टाइम दया दिखाने की जरूरत है। इसीलिए वो कुलुसियों में हमने पढ़ा क्या, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई भी एक रीजन हो तो वो उसको क्षमा करे अपने भाई को। इसी प्रकार अगर जो व्यक्ति देखता है कि उसके साथ में गलत हुआ, वो ऐसा डिजर्व नहीं करता है और मेरे साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे मैं दोषी नहीं था, उसके बाद भी वो चीज को देखता है कि अगले ने उससे ऐसा व्यवहार किया, अगर वो उसको उतना टाइम दया दिखाए, उस पर दया करे, उसको क्षमा करे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा व्यक्ति जिस दिन न्याय के सामने में खड़ा होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार में लिखा है, उसका न्याय दया के साथ होगा, उस पर भी दया की जाएगी, क्योंकि उसने दूसरों पर दया किया इस पृथ्वी पे रहते हुए। यहां से जाने के बाद में नहीं, इस पृथ्वी पे रहते हुए जितना दया दिखाएंगे आप, जितना दया दिखाएंगे, उतना ही जब मैं और आप परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने में खड़े होंगे, उतना ही हमारा भी जो न्याय है वो दया और तरस के साथ में करेगा। आप इसको ओवरऑल देखेंगे तो ये अपने आप में एक न्याय है। हाँ, और इसलिए नीति वचन जब आप पढ़ते हैं तो 3 अध्याय में और उसके 1 या 2 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा है नीति वचन उसका 3 अध्याय का उसका तीसरा वचन लिखा है, कृपा। नीति वचन 3 का 3, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। क्या लिखा? कृपा, दया, तरस और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन क्या करना? उनको अपने गले का हार बनाना। गले का हार मतलब, अगर मैं अभी कोई व्यक्ति एक ऐसा हार पहन करके आए और आपके सामने खड़े हो, तो आपको वो सबसे पहला चीज होगा जो आप नोटिस करेंगे कि ये माला पहना है, ये हार पहना है करके। उसी प्रकार जहां जहां भी आप और मैं जाएं, प्रेम, दया और सच्चाई हमारे गले का हार होना चाहिए, जो सबसे पहले नोटिस की जाए। जिस प्रकार गले का हार छुप नहीं सकता है, उस प्रकार मेरा और आपका कृपा और सच्चाई जो है वो कभी नहीं छुपना चाहिए। इसलिए बोला उसको गले का हार बनाना। और फिर क्या लिखा है? और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, जो तेरे दिल में समा जाए, जो दया दिल से निकले। मतलब इतना हो जाए कि यहां लिखा है, और जो चीज यहां लिखता है वो पवित्र आत्मा का एक कार्य होता है कि वो हमारे हृदयों में लिखता है। और जो चीज हृदय में लिखा गया ना एक बार, तो वो आपका स्वभाव बन जाता है मेरे प्रियो। और इससे क्या होगा? 4 वचन में क्या लिखा है? तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। तो क्या लिखा है? जितना तू कृपा करेगा, जितना तू सच्चाई का मतलब होता है फेथफुल, विश्वास योग्य बना रहेगा, उतना परमेश्वर का अनुग्रह आएगा। यही तो हम देख रहे थे न्याय के टाइम में। जिसने दया किया उसका न्याय दया के साथ होगा मेरे प्रियो। और इसलिए हम ये जो दया करने वाला एक स्वभाव है, इसको अपने आप इसमें हम इस ये तो एकदम से कंपलसरी हमारे लाइफ में बढ़ते जाना चाहिए। क्षमा करने वाला बात, जिससे मैं और आप प्रभु के दास और अपने परमेश्वर पिता के
बेटे और बेटियां कहलाएंगे। तो परमेश्वर पिता हम पर दया करे, हम पर तरस खाए, और बीते समय में जितने भी हम ऐसा नहीं कर पाए या हमने इसके विरोध में कुछ ऐसा किया, जानकारी नहीं थी उसके वजह से, या जानबूझ करके, या किसी भी रीजन की वजह से हमसे ऐसा हो गया, तो आइए अपने विवेक को शुद्ध करें और आज से निर्णय लें कि मैं और आप एक ऐसी सेवकाई में जुटे हैं जो बहुत ही अंदर हो, अंदरूनी हो। क्योंकि किसी को माफ करने के लिए आपको अंदरूनी रूप से परमेश्वर के सामने में उन बातों को रखना चाहिए। और ये मेरे और परमेश्वर पिता के बीच की बात होती है, एक आपके और परमेश्वर पिता के बीच की बात होती है। क्योंकि जब आप क्षमा करते हैं, ये परमेश्वर पिता को पता चल जाता है। और इसलिए आइए हम इस चीज के लिए एक निर्णय लें कि आज से पहले की बात तो भूल जाइए। परमेश्वर पिता, अगर सच्चा मन फिराया जाए तो पुरानी बातों के विषय में आनाकानी करके उसको भूल जाते हैं। क्षमा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि क्षमा परमेश्वर से ही हमने सीखा है। परंतु आज से ये निर्णय लें कि हम नंगेपन को ढांकने वाले बने, उसके लिए प्रार्थना करने वाले बने, अपने विरोध में जो चीज हो उसके प्रति उसको क्षमा करके उसको ढांप देने वाले बने। प्रेम इतना बड़ा हो, अधिकाधिक बढ़े, कि प्रेम की बहुतायत से अनेक पाप ढांप दिए जाए, और प्रेम में सिद्धता हम हासिल करने की कोशिश करें मेरे प्रिय। भले ज्ञान हमारा अधूरा ही रह जाए, परमेश्वर मन को जानने वाला परमेश्वर। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में अपने पश्चातापी मन को लेकर के आते हैं, अपने टूटे हुए हृदय को लेकर के आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आपने हमें क्षमा करना सिखाया पिताजी, आपने हमें क्षमा किया। और आपका वचन कहता है कि जिसका अधिक क्षमा हुआ है वो अधिक प्रेम करेगा। कई बार ऐसे समय आए कि हमने बहुत सी ऐसी बातों को लोगों के विषय में जाना और दूसरों को बताया, ना उसके विषय में प्रार्थना किया, ना ही उसके विषय में कोई चिंता की, परंतु अननेसेसरली हमने एक बात को यहाँ से उठा करके वहां ले गए, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। परंतु जब हम आपके स्वभाव को देखते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, जब हम देखते हैं कि कैसे आपने आदम और हवा को वस्त्र पहनाया, जब हम देखते हैं कि जब लोग पत्थरवाह कर रहे थे उस स्त्री के ऊपर में जिसने व्यभिचार में जो पकड़ाई गई थी, सब लोग पत्थर उठा करके उसको मारने के लिए आए थे और सब दोषी पाए गए। परंतु आपने वहां पे दया दिखाया, आपने वहां पे न्याय नहीं किया, परंतु आपने ये दिखाया कि कैसे दया न्याय पर जयवंत हो सकता है। और उसी प्रकार हम जो आपके नाम के कहलाते हैं, हम पर भी दया तरस खाएं कि हम आज से अपने जीवन में एक निर्णय लें कि हम ढांपने वाले बने। हम लोगों के पाप अपराधों को जो हमारे विषय में किया, उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से ढांपें, अपना क्रूस उठाएं, हम पर दया तरस खाएं पिताजी। क्योंकि ये शिक्षाएं आपकी ओर से हैं, ये गुण आपके हैं। जो हम आपके बच्चे आपकी ओर देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि हमारे पिता का गुण ऐसा है। जहाँ कहीं भी हमारा गुण अपने पिता से नहीं मिलता, हम अपने पश्चातापी मन को आपके सामने में लाते हैं और आपसे विनती करते हैं कि हमारा स्वभाव एग्जैक्टली आपके जैसे होने वाले हो सके, ताकि हमें आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपकी शोभा दिखाई दे और हम आपके नाम के कहलाए जाएं। पिताजी, हमें ऐसा हृदय दें जो प्रेम से भरा रहे, जो क्षमा करने के लिए तत्पर हो। हमारे पास किसी पर दोष लगाने का भी कुछ ऐसी बात हो, तो हम क्षमा को चुनें, दोष को और न्याय को नहीं। प्रेमी पिताजी, अन्याय को सहने की शक्ति दीजिए, प्रेम में बने रहने की शक्ति दीजिए। हम लोगों को प्रेम से जीतें, गुस्से से हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपने इन कमजोरियों को आपके सामने में लाते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे मुंह की चौकसी करें। आप एक ऐसा दिल दें कि जहां कहीं भी हम किसी बात में जाने किसी की गलतियों को, उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें क्षमा करें, और उनके प्रति अपने मन में कोई बात ऐसी ना रखें जिससे हम आपके आनंद में और आपकी शांति में पाए जाएं। आपका शांति हमारे हृदयों में राज्य करे। परमेश्वर पिताजी, हम पर दया करें, हम पर तरस खाएं, क्योंकि ये आपकी सेवकाई है,
कि आप लोगों के पापों को ढांपते हैं, उन्हें कपड़ा पहनाते हैं, परंतु ये दुष्ट की बातें हैं। जिस प्रकार हमने देखा और हम जानते हैं कि गिरासेनियों के समय में भी जब वो व्यक्ति वहां से निकला, तो वो कपड़ा पहनना नहीं चाहता था, और ये काम इसलिए हुआ क्योंकि दुष्ट आत्माएं उसमें थी। परंतु हम आपसे विनती करते हैं कि हमें ढांकने की एक सेवकाई दें अपने परिवारों में और अपने अपने घरों में, जहाँ हम काम करते हैं वहां, ताकि हम आपके पुत्र और पुत्रियां कहलाएं। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होने दें। हमारी दिन भर की रोटी आप आज हमें दें, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आप ही की है। आमीन।